आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने धारचूला में तैनात किया हेलीकॉप्टर। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताते हुए हेलीकॉप्टर की तैनाती धारचूला में होने से धारचूला मुंशियारी सीमांत वासियों को राहत मिलने की बात कही। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में विधायक के द्वारा हेलीकॉप्टर तैनात करने की मांग की गई थी। बीजेपी एसटी मोर्चे के कुमाऊं संयोजक कृष्ण गर्ब्याल ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए सीमांत वासियों को राहत मिलने की बात कही है। जो हेली सेवा शुरू हुई है उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी का विशेष आभार कि आपने गत वर्षों की भांति इस बार भी हेली सेवा समय पर यहाँ पर उपलब्ध कराई, जिससे कि क्षेत्रीय जनता को जो असुविधाएं हो रही थी यातायात में उसका समाधान होगा। और इसलिए विशेष रूप से क्षेत्रवासियों की तरफ से प्रदेश की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार। उच्च हिमालय में निवास करने वाले हमारे यहाँ के भाई बहन हैं, उन लोगों को आवाजाही के लिए जो शासन प्रशासन और माननीय विधायक जी के द्वारा जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था यहाँ की गई है, हम माननीय विधायक जी का और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वर्षों के आपदा के इतिहास को देखते हुए स्थानीय लोगों ने शासन से हेली सेवा की मांग की थी और शासन प्रशासन ने इसमें सक्रियता दिखाई और हमें काफ़ी खुशी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सीमांत के वासियों का दर्द को समझा और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। इससे जहां पर रोड बंद है और लोग जो अपने आकस्मिक स्थितियों में मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए बड़ी वरदान साबित हुई। नेपाल ने धारचूला खोतिला के पार काली नदी से मलबा हटाने पर जताई सहमति। जिलाधिकारी ने पिथौरागढ़ में दी जानकारी। भारत नेपाल समन्वय समिति की शुक्रवार को विकास भवन सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। पिछले दिनों धारचूला तहसील में ग्राम सभा रांची के तो खोतिला में काली नदी के प्रचंड बहाव से एक परिवार का आवासीय भवन जमींदोज हो गया था। वर्तमान समय में प्रशासन के द्वारा 18 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा नेपाल पार से नदी किनारे से मलबा नेपाल के द्वारा नहीं हटाए जाने को आपदा का कारण बताया गया था। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि पीड़ित लोगों की चिंता से नेपाल के अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर नेपाल के द्वारा अपने क्षेत्र से नदी किनारे पड़े मलबे को हटाने पर सहमति व्यक्त की गई है। 2 दिन पहले एक घटना हुई थी, उसमें काली रिवर में पानी बढ़ने की वजह से उसमें एक घर गिर गया था और अभी 3-4 घर हैं जो अभी खतरे के खतरा आया है। उसमें एक मेन समस्या ये आ रही थी कि सामने लचकू नाला है, उसके कुछ मलबा पड़ा हुआ है, तो उसको भी हम लोगों ने हमारे अपनी जो चिंताएं हैं उन मैडम के सामने रखी हैं, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उसमें हम लोगों के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। विद्युत उपखंड धारचूला के संबंधित ठेकेदार के द्वारा कई वर्षों से लाइटमैनों का शोषण किया जा रहा है, इसलिए इस संबंध में आज समस्त लाइटमैनों के साथ जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ और उप जिलाधिकारी धारचूला को हमारे द्वारा ज्ञापन प्रेषित किया गया है। और मुख्य मांगे ये है कि विद्युत कर्मचारियों को सुरक्षा किट दिया जाए और टीएफ निर्देशित किया जाए और मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए और उक्त समस्याओं का 10 दिन के भीतर निराकरण नहीं किया जाता है तो हम सभी विद्युत कर्मचारी सामूहिक कार्य का बहिष्कार करेंगे और तहसील बंगाबानी में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गिरगांव के 3 आपदा परिवारों को विस्थापन के लिए धन अवमुक्त कर दिया है, जिसमें राधा देवी, चंचल सिंह, राधा देवी, कैलाश सिंह और धपाल जी, इसमें 3 परिवार थे और कई वर्षों से ये आपदा पीड़ित गांव है गिरगांव और कई परिवार और हैं आपदा से संबंधित और इसमें भंडारी गांव भी शामिल है। तो सीएम धामी जी ने कहा तत्काल उन परिवारों के लिए भी विस्थापन तत्काल किया जाएगा भूमि आवंटन होने पर। तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का, उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से, प्रशासन का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने विस्थापन की तत्काल किया। धन्यवाद।
बूंदी से बीमार को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया गया जिला चिकित्सालय। शुक्रवार को गर्ग एंड गर्ग कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विक्रम टमटा ने उपजिलाधिकारी दिवेश सासनी को सूचना दी कि उनके टिप्पर चालक रघुवर सिंह रावत उम्र 47 वर्ष पौड़ी गढ़वाल निवासी की गुरुवार शाम ग्राम नाभी में सड़क निर्माण कार्य के दौरान अचानक अटैक आने से बीमार हो गए। प्रोजेक्ट मैनेजर ने प्रशासन से शीघ्र हेलीकॉप्टर भिजवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि बीमार व्यक्ति को प्राथमिक उपचार गुंजी में सेना के अस्पताल में करने के बाद गुरुवार शाम को गुंजी से बूंदी सड़क मार्ग से लाया गया था। सूचना मिलने पर शुक्रवार को उप जिलाधिकारी ने रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर को बूंदी भेजा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर द्वारा बीमार व्यक्ति को उच्च उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में एयरलिफ्ट कर लिया गया है, जिसके बाद जिला चिकित्सालय में बीमार व्यक्ति का इलाज चल रहा है। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने आपदाग्रस्त खोतिला पहुंचकर पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने आपदाग्रस्त खोतिला पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। मौके से ही सांसद अजय टमटा को पीड़ितों की समस्या से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को फोन से ग्रामीणों को हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए बताया कि काली नदी के द्वारा खोतिला क्षेत्र में तेजी से कटाव जारी है, जिसके चलते भयभीत ग्रामीण इस क्षेत्र में अब नहीं रहना चाहते हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी से सभी पीड़ित परिवारों का उचित स्थान पर विस्थापन करने की मांग की। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा बताई गई समस्याओं का भी शीघ्र समाधान किया जाएगा। सरकार पूरी तरह से पीड़ितों के साथ खड़ी है।